हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कराएंगे कक्षा 12 लेसन 5 मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच कराने से पहले हम आपको बता दें कि भी मांग का नियम क्या है और मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है। मांग का नियम हमें बताता है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग घट जाती है और कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। हमें मांग का नियम सिर्फ दिशा प्रदान करता है कि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ये हमें मात्रा का ज्ञान नहीं कराता कि भी कितनी कीमत के बढ़ने से और कितनी मांग घटती है और कितनी कीमत के घटने से कितनी मांग बढ़ती है। ये जो समस्या है कि भी मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, इसका हमें पता चलता है मांग की लोच के द्वारा। अब हम आपको बताएंगे कि भी मांग की लोच क्या है, लेकिन मांग की लोच को बताने से पहले एक बात और बताएंगे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, मांग को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला जो मुख्य तत्व है वो है प्राइस। किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत। देखिए, ये कीमत है और ये अन्य तत्व हैं। तो किसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है। इसे हम मांग की लोच कहते हैं। देखिए, मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। कौन सी? कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि देखिए, एक चीज से प्रभावित नहीं होती बल्कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत से प्रभावित होती है। तो मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कीमत लोच की। सबसे पहले हम बात करेंगे कीमत लोच की, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कीमत लोच है वो क्या है? तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है। मांग की जो कीमत लोच है वो क्या है, ये देखिएगा यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू, ये ध्यान रखना है कि जिसकी वजह से परिवर्तन आता है वो हमने नीचे रखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और यहाँ लिखेंगे मांग में प्रतिशत परिवर्तन। अब ये देखिएगा, कीमत का और मांग का ऋणात्मक संबंध है, विपरीत संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे एक। तो इस प्रकार से ये थी कीमत लोच। अब हम बात करेंगे कीमत लोच की श्रेणियां। कीमत लोच की मुख्य 5 श्रेणियां हैं। डिग्री ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हम 5 श्रेणियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या है, सबसे जो पहली श्रेणी है वो है पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार। सबसे पहला नंबर है पूर्णतः लोचदार। इसको रेखा चित्र के द्वारा दिखाएंगे। और ये क्या है, कीमत में, प्रचलित कीमत पर उपभोक्ता अनंत इकाइयों की मांग करता है। थोड़ी सी भी कीमत बढ़ जाती है, अगर हल्की सी भी, मामूली सी भी कीमत बढ़ती है तो बिल्कुल मांग घट करके शून्य हो जाती है। यह है पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें पाई जाती है। वास्तव में ये एक अव्यावहारिक धारणा है, फिर भी हम यहाँ पर इसको डायग्राम के द्वारा ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पर प्राइस वाई एक्सिस पर। तो ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्राइस 10 है,
10 प्राइस पर, इसको हम 100 मान लेते हैं, 100 रुपीज प्राइस पर अगर कोई उपभोक्ता मांग करता है 10 इकाइयों की, 20 इकाइयों की, कितने भी मांग कर सकता है, अगर 1 रुपया भी कीमत बढ़ जाती है तो मांग घटकर शून्य हो सकती है। ये था इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो इन्फिनिटली है, यानी कि पूर्णता लोचदार है। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि पूर्णता बेलोचदार। पूर्णता बेलोचदार का मतलब है कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि मांग शून्य रहती है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य कहलाती है, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो मांग उपभोक्ता पहले कर रहा है उतनी ही रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि नमक की मांग, कि नमक जो है आवश्यकता अनुसार कोई भी उपभोक्ता यूज करता है, अगर सस्ता भी हो जाता है तो उससे ज़्यादा यूज नहीं करता है, क्योंकि उसने अपना खाना खारी नहीं बनाना है। तो यहाँ देखिएगा, अब हम पूर्णता बेरोजगार, यानी कि ये जो अति आवश्यक जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उनकी मांग भी पूर्णता बेरोजगार होती है, नमक की मांग भी पूर्णता बेरोजगार होती है, माचिस की मांग भी पूर्णता बेरोजगार होती है। तो इसको हम इस प्रकार से डी और डी, ये डिमांड करो है और इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। ये कैसे, जैसे ओ एक्स वाई, यहाँ हमने प्राइस लिखा, यहाँ क्वांटिटी लिखी, कीमत यहाँ पर अगर 10 रुपये है तो भी 1 kg की डिमांड हो रही है, अगर 20 बढ़ गई तो भी, और 30 हो गई कीमत तो भी 1 किलो की ही मांग हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये है पूर्णता बेलोचदार मांग। अब हम बात करेंगे इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या होता है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उसके बराबर ही परिवर्तन होता है। इकाई लोचदार में क्या होता है, अगर कीमत 10% घटती है तो मांग भी 10% ही बढ़ती है। इकाई लोचदार, अब ये देखिएगा यहाँ पर इकाई लोचदार, ये देखिए यहाँ पर ये 10 और ये 20 और ये 10 और ये 20। अब ये देखिएगा ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ हमने क्वांटिटी ली है, यहाँ प्राइस ली है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, इकाई के बराबर लोचदार, यानी कि इक्वल टू 1। तो इसको, ये जो मांग वक्र है इसमें हमने देखा जितना चेंज यहाँ हुआ उतना ही चेंज इधर हुआ। अगर ये 10% कम हुई, ये 50% कम हुई तो ये भी 50% बढ़ गई। ये क्या, इकाई लोचदार। अगला पॉइंट हमारा आता है, चौथा पॉइंट है वो इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार मांग कब होती है, कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उससे कई ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा परिवर्तन होता है तो वो इकाई से अधिक लोचदार होता है। ये देखिएगा जैसा कि रेखा चित्र द्वारा दिखाया गया है कि ये देखिएगा, ये थोड़ा सा चपटा होता है मांग वक्र कि यहाँ पर कीमत है और इतनी मांग कर रहा है, 10, 20, 30 रुपये कीमत पर 10 इकाइयों की मांग कर रहा है। लेकिन अगर कीमत कम हो जाती है, कीमत घटकर 25 हो जाती है, तो यहाँ पर देखिएगा कीमत अगर 10 इकाइयाँ कम हो जाती है तो ये मांग बढ़ जाती है ज़्यादा। जितनी कीमत कम हुई है मांग उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 30 की बढ़ जाती है। यहाँ पर ये डिफरेंस 10%, 10 का था, जबकि यहाँ 20 का है। तो ये देखा हमने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो यह आपने देखा कि भाई इकाई से अधिक लोचदार। इसके बाद बात हम करेंगे इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार कब होती है कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है मांग में उससे कम परिवर्तन होता है, उससे कम परिवर्तन होता है। जैसे कि हम यहाँ दिखाएंगे, ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमने देखा 30, 20 और 10, इधर है 10, 20 और 30। अब कीमत 30 रुपये है और 10 इकाइयों की मांग कर रहा है, और कीमत अगर 10 हो जाती है तो इसकी मांग बढ़कर सिर्फ 20, यानी कि इतना ही अंतर आता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा अंतर है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये देखिएगा, ये इकाई से कम लोचदार है। अब यहाँ बच्चों ध्यान देंगे कि इस तरह का जो साइन है वो लेस देन है, और जिस तरह से जोड़ा जो मुंह है, यानी कि देखो जिसके 2 रास्ते, 2 मुंह है, ये ग्रेटर देन है, इसका भी ध्यान रखना। तो ये तो था आपका लेसन, यानी कि मांग की लोच की श्रेणियाँ, मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ हमने बताई, और मांग की लोच क्या है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।
थैंक यू।